नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो दोस्तों ये है जो आज का वीडियो है, मैं स्पेशल एक रीज़न के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सबसे कि वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मोस्टली जो मेरे पास कमेंट आए थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और मेरा ये दावा है कि मोस्टली लोगों को यही पता है और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है पिछले दिनों, इसका बहुत विरोध भी हुआ है, बहुत समर्थन भी हुआ है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हमारे यहाँ नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। एकदम ठीक बात है कि 2 नए केंद्र शासित बनाए हैं। हम सब बचपन से यहाँ पे पढ़ते आए हैं कि हमारे यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने और बनाए गए हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला के 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे यहाँ पे? सबको यही पता है, 9 हो गए। और राज्य पहले कितने थे? राज्य पहले थे 29। तेलंगाना 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में क्या किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भाग बना के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो देखो दोस्तों, पहले राज्य थे 29, अब एक राज्य कम हो गया। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं देश में? 28। बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान में देश में 28 राज्य हैं। लेकिन वर्तमान में देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 पहले थे, 2 अब हो गए। तो सबको पता है कि वर्तमान में देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं दोस्तों, ये बात सही नहीं है। वर्तमान देश में 9 नहीं है, वर्तमान देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप सबको सोच रहे होंगे कि 8 कैसे हो गए? 7 पहले थे, 2 नए बन गए, तो 9 ही तो हो गए। तो दोस्तों यही बात यहाँ पे आप सबके सामने में लाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि वर्तमान में 9 ही केंद्र शासित प्रदेश है। देखो सारा देखते हो। देखो दोस्तों, जो नगर हवेली और दमन दीव, देखो यहाँ पे था दादरा नगर हवेली और यहाँ था दमन दीव, दोनों पास पास है ना। अब इनको मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला के अब एक बना दिया। तो पहले 9 हो गए थे, 9 में अब 1 कम कर दो क्योंकि 2 को मिला के 1 बना दिया ना। तो कितने बचे? 8 हो गए ना। तो मतलब वो देखो 7 पहले थे, ठीक है, 7 पहले थे, 7 में 2 नए बनाए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला के पहले जो ये 2 गिने जाते थे अब 1 कर दिया इसको मिला के, ठीक है। तो 7 और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास? 8। देखो मैं आपको पूरे दिखाती हूँ यहाँ पे। ये है पहला हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये पहला यूनियन टेरिटरी, फर्स्ट नंबर लगा देते हैं यहाँ पे। ये जो दिल्ली है, ये आपको पता है दिल्ली, ये हमारा है दूसरा, ठीक है। ये जो दादरा नगर हवेली दमन दीव, दोनों को मिला के हमारे पास है तीसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा कौन सा है हमारा? ABC, और चौथा हमारा हो जाएगा, ये देख लो दोस्तों, लक्षद्वीप वाला। चौथा हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। 5वां हमारा हो जाएगा ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया 5वां हमारा। 6वां हमारा हो जाएगा पुदुचेरी, है ना, 6वां हो गया हमारा पुदुचेरी, ठीक है। और 7वां हमारा हो गया लद्दाख और 8वां हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए, ठीक है। फिर से दिखा देती हूँ एक बार को। पहला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। दूसरा हमारा मान लो दिल्ली, तीसरा हमारा मान लो चंडीगढ़, ठीक है, 3 हो गए। चौथा और 5वां मान लो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 4-5 हो गए। 6वां मान लो लक्षद्वीप, ठीक है, और 7वां मान लो हमारा पुदुचेरी, ठीक है, और 8वां ये है दमन दीव और दादरा नगर हवेली मिला के। तो टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों? 8। 8 किस लिए हो गए दोस्तों? बार बार बता रही हूँ, पहले 7 थे, 7 को मिला के 2 नए बनाए गए तो 9 हो गए। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो दोनों पास पास में थे, इनको मिला के अब 1 दिया गया, इसलिए हमारे पास अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। दोनों को मिला दिया गया। इसकी राजधानी है दमन दीव, ठीक है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली आपको पता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी
जम्मू ही है, समर के लिए श्रीनगर है और विंटर के लिए जम्मू है। दो अलग अलग राजधानियाँ होती हैं यहाँ पे दोस्तों, शीतकाल के लिए और ग्रीष्मकाल के लिए। और इससे जो ना ग्रीष्मकाल में तो इसकी राजधानी श्रीनगर प्रतिस्थापित हो जाती है और शीतकाल में वापस जम्मू में आ जाते हैं। तो ये ग्रीष्मकाल में जो श्रीनगर राजधानी लेके जाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी कम होती है दोस्तों, इसलिए श्रीनगर ले जाते हैं। तो श्रीनगर जो लेके जाई जाती है, इस काम को क्या बोलते हैं, दरबार मूव, क्या बोलते हैं, दरबार मूव। लेकिन भारत इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दरबार मूव नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? कोरोना इफेक्ट के चलते इस बार राजधानी प्रतिस्थापित जम्मू कश्मीर की नहीं की गई है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, दरबार मूव बोलते हैं, ठीक है। लद्दाख की भी दो राजधानी है, एक लेह है गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए है करगिल, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और पुदुचेरी की राजधानी है, और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। दोस्तों हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास वर्तमान में और 28 राज्य हैं। छोटी छोटी ज्ञान होना चाहिए। आसपास में चलता हुआ बच्चा हमसे पूछ लेता है अगर 4th क्लास का, 3rd क्लास का, कि हमारे यहाँ पे कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो बहुत शर्म की बात होगी कि हम उसे गलत बताएं। तो छोटी सी बात थी दोस्तों, क्लियर करना ज़रूरी था, तो मैंने ये वीडियो बना के क्लियर करा। उम्मीद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।